बड़ी खबर है इस वक्त की। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा में 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई है। एक ट्रक में 1000 पेटी हरियाणा निर्मित शराब जब्त की गई है। मार्केट में इसकी प्राइस जो आकी गई है वो है 1 करोड़ रुपए। जी हां, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए की शराब भीलवाड़ा में पकड़ी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? अब से कुछ देर पहले आबकारी विभाग भीलवाड़ा ने ये कार्रवाई की है। आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और 14 चक्के का एक ट्रक है, बड़ा ट्रक, जिसमें करीब 1000 पेटी से अधिक हरियाणा निर्मित अवैध शराब जो है वो भीलवाड़ा से होते हुए बताया जा रहा है कि गुजरात ले जाई जा रही थी और भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा गया। इसकी अनुमानित जो लागत है, मूल्य है, जो करीब 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा था, लेकिन पूरे अभियान के दौरान इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जो इस वक्त भीलवाड़ा आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस किसी को भी पकड़ा गया है, पूछताछ के आधार पर क्या शुरुआती कोई जानकारियां मिल पा रही हैं कि किस तरह की जानकारियां वो उगल रहा है? देखिए, जिस प्रकार की जानकारी अभी हमें मिल पाई है उस हिसाब से आबकारी विभाग का कहना है कि ये जो शराब है वो हरियाणा से लाई जा रही थी और गुजरात ले जाई जा रही थी और गुजरात में इसे सप्लाई जो है वो किया जाना था। और अभी चूंकि और भी पूछताछ की जानी शेष है, इस लिहाज से ये कहाँ पर सप्लाई होनी थी, कहाँ से लाई जा रही थी और इससे पहले कितनी बार सप्लाई की जा चुकी है, इन तमाम बातों को लेकर अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। तो आने वाले कुछ घंटों में ये और स्पष्ट हो पाएगा कि आगे ये शराब। शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इधर झालावाड़ में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 42,000 से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। गश्त चल रही थी, इसी दौरान गुलमोहर चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए। 42,000 से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। बकानी थाना क्षेत्र में 4 जुआरी दबोचे गए। बकानी थाना के झरमोड़ी इलाके में यह मामला सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, झालावाड़ जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं, वारदात हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चल रहा है और जिसके तहत ही जुए सट्टे के खिलाफ भी यह कार्रवाई पुलिस ने अमल में लाई है। जिसके तहत पनवाड़ पुलिस ने ये जो इलाके के गुलमोहर जो इलाका है यहाँ पर कार्रवाई की है, जहाँ पर एक घर के परिसर में ही ये जो 11 जुआरी थे, ये जुआ ताशपत्ती पर दाव लगा रहे थे। पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से इस सारे मामले में सूचना मिली। उसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर मौके पर जाकर घेराबंदी कर इन 11 जुआरियों को धर दबोचा। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में बकानी इलाके में भी जो झड़मोरी महादेव मंदिर परिसर के पास ही इसी तरह की सूचना मिली थी, वहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई कर जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे जुआ राशि बरामद की है। स्वप्न, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा में बोरखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर एक तस्कर को 1 किलो 10 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने देवली अरब तिराहे के पास दबिश देकर आरोपी सूरज सिंह खटाना को गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी सूरज सिंह करौली के तेज गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस गांजे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। जैसलमेर से खबर है, यहां 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि ये दोनों बच्चे डिग्गी में डूबकर मर गए। नाचना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है, जहां 2 बच्चे डिग्गी में डूब गए, दोनों की मौत हो गई।
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल मामले की सुनवाई आज राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को भी आरोपी बनाए जाने के आदेश दिए हैं। शौरी और अन्य आरोपियों पर साल 2002 में होटल को औने पौने दामों में बेचकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट जोधपुर के जज पूरण कुमार शर्मा ने प्रसंज्ञान लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व आईएएस अफसर प्रदीप बैजल और भारत होटल्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती ज्योत्सना शूरी समेत 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। भारत होटल्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ज्योत्सना शूरी ने सीबीआई के इस आदेश को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शूरी की तरफ से हाईकोर्ट में पूर्व केंद्रीय विधि राज्य मंत्री व सांसद पीपी चौधरी बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता पैरवी करेंगे। और अब इस मामले को भी जान लीजिए। 2002 में उदयपुर की बेशकीमती जमीन लक्ष्मी विलास होटल को तत्कालीन केंद्र सरकार ने द ललित ग्रुप ऑफ होटल्स को मात्र 7 करोड़ 52 लाख रुपए में दे दी थी। इससे सरकारी खजाने को 244 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फतेहसागर झील किनारे बने इस बेशकीमती होटल को बेचने का उदयपुर में काफी विरोध हुआ। द ललित ग्रुप के इस विनिवेश को गलत मानते हुए उस समय से ही इसे रद्द करने की मांग उठने लगी थी। इसके बाद इसकी सीबीआई जांच के आदेश हुए। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देश भर में कई चरणों में आंदोलन कांग्रेस करेगी। इसे लेकर एआईसीसी ने प्रदेश इकाइयों को टास्क दिए हैं। 24 सितंबर को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 28 को कांग्रेस पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी और राज्यपाल को ज्ञापन देगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाएगी। 10 अक्टूबर को किसानों का बड़ा सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें केंद्र की दमनकारी नीति कथित के बारे में गरीबों और किसानों को बताया जाएगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कांग्रेस हर गांव जाकर किसान विरोधी कानून के खिलाफ 2 करोड़ दस्तखत एकत्रित करेगी और 14 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपकर कानून को निरस्त करने की मांग करेगी। कोरोना को काबू करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। 11 जिलों में धारा 144 लगी है। जरूरत पड़ने पर दायरा बढ़ेगा। सरकार अन्य जिलों में भी धारा 144 लगा सकती है। समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने 11 जिलों में धारा 144 की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। कहा, कोरोना रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी सरकार ऐसा कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। सीएम ने ऑक्सीजन युक्त आईसीयू और वेंटिलेटर्स युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक, सड़क नवीनीकरण या मरम्मत के कार्य कराए जाएं। सीएम गहलोत सोमवार को सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बने, यह सरकार की प्राथमिकता में है। मनरेगा में 90 दिन काम पूरा करने वाले मजदूरों को निर्माण श्रमिक कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड मिलने के बाद मनरेगा मजदूरों को भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की तरह सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे अब मनरेगा मजदूरों को दुर्घटना बीमा, इलाज समेत कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया। इससे करीब 40 लाख मनरेगा मजदूरों को फायदा होगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पिंक सिटी को सुहानी सौगात, मानसरोवर 2 बड़ी चौपाल। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 समीक्षा बैठकें लेने वाले हैं। ये 2 बैठकें प्रस्तावित हैं। 1 बजे जीएडी के साथ बैठक होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की समीक्षा इसमें की जाएगी। वहीं शाम 5 बजे एक और बैठक प्रस्तावित है, जो कि आईटी की समीक्षा बैठक रहेगी।
पिंक सिटी की शान कहे जाने वाले विश्व धरोहर ऐतिहासिक परकोटे में अब मेट्रो रेल का इंतजार कुछ ही समय बाद खत्म होने जा रहा है। जयपुर के पुराने शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल परियोजना की 23 सितंबर से जनता को सौगात मिलने जा रही है। इस परियोजना का कार्य मार्च 2014 में शुरू हुआ था, जो साल 2018 में पूरा होना था, मगर यह काम लेट हो गया। कोरोना काल में अब जयपुराइट्स को इस प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। इस नए प्रोजेक्ट में अब मेट्रो रेल मानसरोवर से चांदपोल के बाद छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ तक जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर मेट्रो के नए प्रोजेक्ट यानी फेज 1B प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव सफर पर। कोरोना काल के बीच में 23 सितंबर 2020 को राजधानी जयपुर की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वो सौगात है लंबे इंतजार के बाद में मिलने वाली जयपुर मेट्रो के फेज 1B की। जयपुर मेट्रो का फेज 1B अब बनकर के तैयार हो चुका है। आज न्यूज 18 राजस्थान ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार फेज 1B के अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि विश्व विख्यात गुलाबी नगरी के परकोटे के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो का आनंद लेने के लिए देश विदेश के लोगों को इंतजार था जो जयपुर घूमने के लिए आते थे। तो आइए शुरू करते हैं जयपुर मेट्रो के फेज 1B का सफर बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से। राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हमारा प्रवेश हो चुका है, आपका प्रवेश हो चुका है। न्यूज 18 की टीम आपको बताने की कोशिश करेगी कि जयपुर के परकोटे के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का क्या कुछ बेनिफिट्स होगा, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कैसा दिखता है, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के पर आ चुके हैं। स्टेशन का ये पहला फ्लोर है जहां पर हम ये सीढ़ियां उतरने के बाद में, स्टेयर्स उतरने के बाद में यहां पर पहुंच चुके हैं। अब आप इन इलाकों से अगर कहीं से भी आना जाना आपका है तो आप रामगंज चौपड़, गलता गेट, सूरजपोल, मोती मस्जिद से यहाँ से आना और जाना है तो आप यहाँ से अपनी मेट्रो ले सकते हैं, मेट्रो का टिकट ले सकते हैं और उसके बाद में आप मानसरोवर तक का सफर यहाँ पर कर सकेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको मेट्रो के सफर के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक होगा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगाए गए हैं, इनके वॉलंटियर्स जो होंगे मेट्रो के वो भी खड़े रहेंगे। साथ ही साथ में सैनिटाइजेशन के इंतजाम भी जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए, फुट सैनिटाइजर का जो यहाँ पर उपयोग जो है वो यहाँ पर कर सकेंगे। और उसके बाद में आप टिकट विंडो जो है, ये टिकट विंडो आपको नजर आ रही है, ये 4 टिकट विंडो से लेकर के 5वीं जो टिकट विंडो है ये दिव्यांगजनों के लिए होगी, महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी। यहाँ से आप अपनी टिकट जो है वो खरीद सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि फिलहाल यहाँ पर टिकट से नहीं, ओनली स्मार्ट कार्ड, केवल और केवल स्मार्ट कार्ड से भी फिलहाल आप यहाँ से सफर जो है वो कर सकेंगे। 3 फीट यानी 90 मीटर से लंबे बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। 3 फीट से ऊपर बच्चे के लिए जो नियम मेट्रो में बने हुए वो यहाँ पर होंगे। और आपको बता दें 26 से 27 मिनट के अंदर जो है वो आप सफर पूरा कर सकेंगे। और आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर आपको फॉलो करना। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे और मेट्रो का आनंद भी आप ले सकेंगे। अब आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे मेट्रो स्टेशन की और अंदर की कि आपको कैसा नजर आ रहा है। बड़ी चौपड़ का मेट्रो स्टेशन आप दिखाएंगे हम आपको। सहयोगी अमनदीप आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये प्रवेश द्वार होगा, यहाँ पर आप पहुंचेंगे, उसके बाद में आपका जो प्रवेश होगा वो सिक्योरिटी चेकअप के बाद में आपका प्रवेश यहाँ से किया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसे आप यहाँ पर पुश करते हुए यहाँ से आप एंट्री लेंगे। और प्लेटफॉर्म की ओर, जो प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता बनाया गया है वहां से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं जो और मेट्रो स्टेशन पर है। यहाँ पर आपका सभी लगेज जो होगा वो चेक किया जाएगा। फिलहाल 23 तारीख से ये तमाम जो चीजें वो ऑपरेशन में आएंगी, लेकिन यहाँ से गुजरने का जो पूरा प्रोसेस है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आम मेट्रो स्टेशन की तरह यहाँ पर जो है टिकट्स और तमाम तरह की चीजों पर नजर रखी जाएगी। यहाँ से जो है आप अपने स्मार्ट कार्ड को देखिए, फिनिशिंग का काम जो है वो दिन रात किया जा रहा है ताकि 23 तारीख को जो है आम लोग इसका सफर जो है आनंद ले पाए। ये स्मार्ट कार्ड होगा, यहाँ पर आप स्मार्ट कार्ड को पुश करेंगे, ये गेट खुलेगा और उसके बाद में आप यहाँ से प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है न्यूज 18 की टीम आई है, तो ऐसे में अभी स्मार्ट कार्ड जो है वो 23 तारीख से शुरू होगा। ये गेट इस तरह से खुलेगा, ये खुल चुका है गेट और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस गेट को आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ से प्लेटफॉर्म के लिए जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियां हैं वो आपको नजर आएगी। आप चाहें तो ऑटोमेटिक स्टेयर से भी आ सकते हैं और कॉन्क्रोस की ओर बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इन स्टेयर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं स्टेयर्स का प्रयोग करेंगे और अब आपको लेकर चलेंगे उस प्लेटफॉर्म पर जहां से आप बैठ करके सफर कर पाएंगे महारी मेट्रो का।
बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर टिकट लेने के बाद स्मार्ट कार्ड से स्वैप करने के बाद में अब आपका प्रवेश हो चुका है बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम लोग बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इसे आइलैंड टाइप प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है उसके सीधे और दूसरी तरफ यानी उल्टी तरफ, दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ जो है यहाँ पर ट्रैक आ रहा है। उस ट्रैक पर जो है मेट्रो जो है वो यहाँ पर से गुजरेगी। टनल बोरिंग मशीन के द्वारा यहाँ पर टनल खोदी गई, जो टनल के अंदर से इसकी जो तमाम जो इंतजाम है, बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन है, यहाँ का ये प्लेटफॉर्म है। और अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप कि ये वो ट्रैक जा रहा है और ट्रैक के ठीक उस तरफ से आपको एक टनल आती हुई नजर आएगी, जिस टनल में आप सफर कर पाएंगे। मेट्रो का आनंदित सफर जो है वो आप कर पाएंगे 23 सितंबर से। और इस सफर को आनंदित बनाने के लिए जयपुर मेट्रो लगातार इन कोशिशों में जुटा हुआ है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, कोविड के जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें यहाँ पर फॉलो किया जाए। आपको यहाँ पर एक बार और दिखाने की कोशिश करेंगे, ये एक येलो लाइन होगी, ये सकरा रास्ता है। यहाँ पर यहाँ से जो है ट्रॉली इस लाइन से आगे नहीं आए। ये तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ में एक यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया, पीली रेखा से दूर रहें। ये जो येलो लाइन है, जैसा कि आप आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर जो लाइन होती है उससे इससे दूर यहाँ पर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ये जयपुर मेट्रो जो है वो है। साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए यहाँ पर भी निशान जो है वो लगाए गए हैं। लिफ्ट की दूसरी तरफ भी निशान लगाए गए हैं। एलिवेटर जो है वो यहाँ पर बताया जाता है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हैं। नई टेक्नोलॉजी का एलिवेटर जो है वो यहाँ पर लगाया गया, जो कि आते जाते हमें डायरेक्शन देगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर सफर करें। अब आप देखेंगे लिफ्ट यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये टिकट काउंटर की ओर जा रही है जहां से हम आए। लिफ्ट के अंदर फिलहाल कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से केवल 2 व्यक्तियों का प्रवेश जो है वो यहाँ पर रखा गया है। कॉन्कोर्स की ओर आप जब बढ़ते हैं तो वहां से लिफ्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं या विशेष योग्यजन जो हैं उनके लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इस लिफ्ट का प्रयोग जो है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में अत्याधुनिक होगा कि इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप, जब आप मानसरोवर के लिए सफर करेंगे बड़ी चौपड़ से तो किस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूज 18 के कैमरे पर आप इस वक्त सबसे पहले देख पा रहे हैं। और ये वो टनल है जिस टनल के माध्यम से जो है यहाँ से जो मेट्रो होगी वो इस ट्रैक से गुजरेगी, यानी इसके सीधी तरफ और दाईं और बाईं दोनों तरफ जो है ये टनल जो है वो यहाँ पर खोदी गई है। 2 लाइनें जो हैं वो मेट्रो की यहाँ से शुरू की जाएगी। फिलहाल आपको रेड लाइट नजर आ रही होगी, सहयोगी अमनदीप दिखाने की कोशिश करेंगे। रेड लाइट का मतलब ये फिलहाल यहाँ पर जो है संचालन जो है फिलहाल बाधित है, बंद है। लेकिन आपको बता दें इस टनल के अंदर जो है 25,000 वोल्ट का जो करंट है वो यहाँ पर छोड़ा हुआ है। 25,000 वोल्ट के करंट से यहाँ से, तो इसलिए इस येलो लाइन को क्रॉस ना तो हम करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि इस येलो लाइन को कभी भी मेट्रो का सफर करते दौरान इसे क्रॉस ना करें। खास बात यह होगी इस मेट्रो स्टेशन की कि फिलहाल यहाँ पर जो और गेट्स हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा, केवल 2 गेट जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर खोले जो हैं वो गए हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ आते हैं इस स्टेशन पर, अगर आप उतरते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप। हवा महल आप जा सकते हैं गेट नंबर 1 और 4 की तरफ, जंतर मंतर आप जा सकते हैं, त्रिपुलिया बाजार जा सकते हैं, चौड़ा रास्ता जा सकते हैं। यहीं इसके ठीक दूसरी तरफ आपको एक बोर्ड और नजर आएगा जो गेट नंबर 2 और 3 की तरफ जो रास्ता दिखाता है, रामगंज चौपड़, गलता गेट, सांगानेरी गेट और महिला चिकित्सालय। ये वो रूट्स होंगे, ये वो जगह होंगे, ये वो स्थान होंगे, ये डेस्टिनेशन होंगे जहां से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं और मेट्रो का सुरक्षित, आनंदित और वातानुकूलित सफर जो है बेहद कम पैसे देकर के कर सकेंगे। अब आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ का रूट क्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप यहाँ पर हैं बड़ी चौपड़ पर, देखिए आपको नजर आएगा, सहयोगी अमनदीप दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये बड़ी चौपड़ है, यहाँ से मेट्रो गुजरेगी। अगला जो स्टेशन आएगा वो आएगा छोटी चौपड़, उसके बाद में चांदपोल, उसके बाद में जो सिंधी कैंप का रूट था, पुराना वाला जो रूट जिसे फेज 1 कहा जाता था, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, सिविल लाइंस, रामनगर, श्यामनगर, विवेक विहार, न्यू आतिश मार्केट होते हुए हमारी जो मेट्रो रेल होगी वो मानसरोवर की ओर पहुंचेगी। ये जो रास्ता होगा ये मानसरोवर की ओर जाएगा। कॉन्कोर्स की ओर जाने के लिए यहाँ पर जो है एलिवेटर्स लगाई गई हैं। इन एलिवेटर्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन एलिवेटर्स के माध्यम से आप मानसरोवर की ओर, अगर आपको यहाँ उतरना है, मानसरोवर नहीं जाना, मानसरोवर से या कहीं से आए हैं, तो आप यहाँ से स्टेशन से बाहर की ओर, इस प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर आप जा सकेंगे, जहां से आपको बाहर जाने के लिए प्रवेश मिल जाएगा। और वहां से आप किसी भी ऑटो के माध्यम से, ही रिक्शा के माध्यम से जो गुलाबी नगरी का परकोटा है उसका आनंद आप यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे स्टेशन पर आपको ऐसा कहीं भी फील नहीं आएगा कि आप जयपुर के अंदर है। आपको ऐसा फील आएगा कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आखिरकार है कहाँ पर। तो इसका आनंद लेने के लिए, सफर के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। देखिए घड़ी जो है वो लगातार बढ़ रही है, दिखाने की कोशिश करेंगे अमनदीप। घड़ी जो है वो लगातार बढ़ रही है और
कुछ ही समय के बाद में जब ये घड़ी जो है वो 23 सितंबर को 4 बजे से आप यहाँ पर इस घड़ी को देखने के बाद में घड़ी जो है लगातार समय जो है वो कम होता जा रहा है इस घड़ी के अंदर, क्योंकि 23 सितंबर का जो इंतजार था वो लोगों ने सालों से इंतजार किया और सालों के इंतजार के बाद में आखिरकार बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है। चांद पोल से लेकर के फेज 1B इसे कहा गया है, बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि इस प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा बताया जाता है दिल्ली मेट्रो को और जयपुर मेट्रो के अफसरों के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग के अलावा एक बड़ा बजट जो है वो खर्च किया गया ताकि जनता जो है विश्वविख्यात परकोटे के अंदर एक आनंदित सफर कर पाए। तो अब आगे आपको लिए चलते हैं जयपुर मेट्रो में और क्या है खास, चलते हैं आगे के सफर। जयपुर मेट्रो के फेज 1B का सफर लगातार जारी है। बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहा है ये सुपरवाइजर बूथ यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में अगर किसी भी तरह की कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर ये बूथ स्पेशली तैयार किया गया है। इस बूथ के अंदर जो है ऑपरेशन शाखा का कोई इंजीनियर जो है उसे यहाँ पर तैनात किया जाएगा। वो यहाँ पर बैठ करके स्टेशन से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकेगा और अगर उन्हें महसूस होता है कि कोई आपातकालीन परिस्थिति है, ट्रेन को तत्काल रोकना जरूरी है, ब्रेक मारना जरूरी है, कोई भी बात है तो तत्काल अंदर आपको स्विच दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप। इस चेयर यहाँ पर एक चेयर लगाई जाएगी जहां पर वो बैठेंगे, उस स्विच को दबा करके सीधे जो है ट्रेन को रोका जा सकेगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी जारी किए गए हैं कि अगर आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने एवं शीशा तोड़े अंदर बटन को दबाए और दुरुपयोग करने पर 4 साल तक का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी अगर इसका दुरुपयोग किया गया, क्योंकि ये जनता के सदुपयोग के लिए है, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसमें जो है बड़ा जो जुर्माना है वो यहाँ पर रखा गया है। तमाम जो रूट्स है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे कि आप कहाँ हैं, ये आपको यहाँ से नजर आएगा। ये अधिकृत कर्मचारी का प्रवेश इस बूथ में हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रणाली है मानचित्र की, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। तो ये पूरा स्टेशन ट्रैक जो है, ये पूरा जो मेट्रो का ट्रैक है जयपुर का फेज 1 और फेज 1B यानी 1 और 1B को मिलाकर के ये तमाम जो स्टेशन है ये तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों को बाहर निकालना हो तो यहाँ पर 2 इमरजेंसी गेट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर यात्री बैठ सकेंगे। इन गेट से जो है यात्री जो है वो बाहर की ओर प्रवेश कर सकेंगे। आपातकालीन टेलीफोन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। इस टेलीफोन के माध्यम से सीधे कोई भी व्यक्ति बात करके जो है डायरेक्ट कंट्रोल रूम में बात कर सकेगा। इसे ब्लू लाइन जो है वो कहा जाता है, आपको नजर आएगा, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपातकालीन निकास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये आपातकालीन निकास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। फायर के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अलग से इंतजाम किए गए। अगर फायर की कंडीशंस होती है तो फायर के लिए बिल्कुल सेपरेट सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट है, ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जमीन के कई फीट नीचे आप इस वक्त मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा मापदंड जो है वो बहुत जरूरी है। अब आपको ये इमरजेंसी ट्रिपिंग सिस्टम जो है ये यहाँ पर दिखा देते हैं। इसे ब्लू लाइन बताया जा रहा है कि इसे ब्लू लाइन कहा जाता है। इस टेलीफोन को उठाया जाता है तो उसके बाद में सीधे जो मैसेज होता है कंट्रोल रूम को प्राप्त होता है और इमरजेंसी कंडीशन में ट्रेन को रोकना है, तमाम जो चीजें होती है वो इस आपातकालीन टेलीफोन से यहाँ पर कंट्रोल हो सकेगी। यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, भगवान न करे किसी तरह की कोई इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ पर सभी तरह की तैयारियां इसलिए की गई है कि आने वाला जो समय है वो चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अपने आप में ये स्टेशन जो है इतिहास के पन्नों के अंदर अपना नाम दर्ज कराएगा और जमीन से कई फीट नीचे जब लोग सफर करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर टनल के अंदर एयर कंडीशनर जो है वो भी बड़ा भारी भरकम लगाया गया ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो भी यहाँ पर ना हो। तो आगे चलते हैं मेट्रो के और सफर पर और आपको दिखाते हैं कि अब आपको यहाँ से निकासी कैसे होगी। जयपुर मेट्रो के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ यानी फेज 1 और फेज 1B का सफर करने के बाद अब बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। यहां से हम लोग अपने वाहन से अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ेंगे। इस मेट्रो स्टेशन को देखने के बाद ये लग रहा है कि जयपुर मेट्रो के लिए जो जयपुर के लोगों ने जिस तरह से इंतजार किया, वो इंतजार जो था उसका फल जो है, वो मीठा फल जो है वो यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐतिहासिक शहर जिसे कहा जाता है जयपुर, जो कि गुलाबी नगरी की शान कहा जाता है, गुलाबी नगरी का परकोटा जिसे कहा जाता है, उस परकोटे में यहाँ पर मेट्रो दौड़ेगी और हेरिटेज लुक के बीच में इस मेट्रो को दौड़ाने का, चलाने का जो काम है वो राजस्थान की सरकार जो है वो कुछ ही समय बाद करने जा रही है। मुझे दीजिए इजाजत, सहयोगी अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
होटल लक्ष्मी विलास मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। अरुण शौरी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने आज सुनवाई की अनुमति नहीं दी। सुबह मेंशनिंग के दौरान शौरी खुद ऑनलाइन पेश हुए। अरुण शौरी की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। आज 3 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।